नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर आपके सामने आता है तो इसे जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते नहीं है, व्यूज नहीं आते हैं, केवल इम्प्रेशन करके यानी वीडियो को थोड़ा सा देख के फिर चले जाते हैं, तो इससे डीमोटिवेशन होता है। तो अगर आप हमारी सीरीज से जुड़ेंगे डेली करंट अफेयर्स की, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इतना डिटेल में आपको कहीं पे भी करंट अफेयर्स पढ़ने को नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने ही अच्छे से अच्छे पत्रिका को फॉलो करते होंगे, लेकिन यहाँ जितना अच्छा एक्सप्लेन मिलेगा वैसा कहीं नहीं मिलेगा, वो भी आपकी सरल भाषा में। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे खासे व्यूज देते हैं, लाइक्स देते हैं, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज हम मंथली सीरीज पर फोकस करेंगे कि महीने में एक बार जो पूरे महीने की जो लास्ट तारीख है, या अगले महीने की 1 तारीख को पिछले महीने की पूरी करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेके आए, एक बड़ा वीडियो लेके आए और उसी के अकॉर्डिंग चले। जैसे कि हमने लास्ट 6 मंथ का एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ही शामिल किए गए हैं, इधर उधर के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है उनको शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आज 7 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारत और किस देश ने 6 जुलाई 2025 को जो ब्लू इकोनॉमी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये देश है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनॉमी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता बाली में हुआ है। मछली पालन, अपशिष्ट प्रबंधन, समुद्री जैव विविधता पर फोकस है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को समर्थन ये देगा। भारत इंडोनेशिया दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड बताए जाते हैं। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन और ऐसे फैक्ट्स आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने 6 जुलाई 2025 को भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? तो ये शहर है बेंगलुरु। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में बेंगलुरु को संगीत के क्षेत्र में नवाचार और संस्कृति के लिए शामिल किया है। बेंगलुरु भारत का दूसरा शहर बना है वाराणसी के बाद। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में हुई थी। अब इसमें 93 देश भागीदार हैं और इस घोषणा के पीछे बेंगलुरु के लाइव म्यूजिक कल्चर और इंडी म्यूजिक सीन का योगदान है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 134। डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को 146 देशों में 134वां स्थान मिला। डब्ल्यूईएफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और रिपोर्ट आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। भारत ने राजनीतिक भागीदारी में सुधार किया है। आइसलैंड लगातार इसमें पहले स्थान पर बना है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति नेपाल और बांग्लादेश से पीछे इसमें बताई गई है। अगला प्रश्न है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है? तो जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो पर्यावरण मंत्रालय आधिकारिक तौर पर पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे साझा किया गया है। तो इसमें 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 6 जुलाई को आधिकारिक तौर पर पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर यह साझा हुई है। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में हुई है। शहरी वनों की संख्या भी बढ़ी है। मैंग्रोव कवर में 120 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 6 जुलाई को मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना का विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये है गुजरात। गुजरात सरकार ने सौर ऊर्जा आधारित पंपों के लिए सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी है। योजना 2018 में शुरू हुई थी। अब 2.5 लाख से अधिक किसान इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। 60% तक सरकारी अनुदान। योजना से राज्य के कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
अगला प्रश्न है कि किस देश ने 6 जुलाई को एआई वेपन्स बैन ट्रीटी का समर्थन करते हुए प्रस्तावित मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है जर्मनी। जर्मनी ने 6 जुलाई को ऑटोनोमस वेपन्स सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन मसौदे पर हस्ताक्षर किया। ये संधि जनेवा में प्रस्तावित की गई। इसका उद्देश्य एआई आधारित घातक हथियारों पर वैश्विक नियंत्रण। भारत और अमेरिका ने अभी समर्थन नहीं किया है। संधि का समर्थन 43 देशों ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने 6 जुलाई को किस राज्य के लिए फ्लड इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की? तो ये है असम। असम में भारी बारिश बाढ़ के कारण केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में धेमाजी और लखीमपुर है और राहत शिविरों में 1.5 लाख लोग शरण लिए हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात है। ये पैकेज गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है इजराइल। भारत और इजराइल ने साइबर हमलों की रोकथाम और रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए समझौता किया। ये समझौता दोनों देशों के सीआरटी के बीच में हुआ है। साइबर रक्षा में तकनीकी साझेदारी बढ़ेगी। भारत में 2024 में दुनिया में थर्ड सबसे ज्यादा साइबर हमलों वाला देश था। इजराइल को साइबर सुरक्षा तकनीकों में अग्रणी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल 2025 इंडेक्स जारी किया? तो ये है यूएन हैबिटेट। 6 जुलाई को जारी रिपोर्ट में भारत को 102 देशों में 33वां स्थान मिला। भारत की पीएमएवाई योजना की सराहना की गई। सबसे ऊपर फिनलैंड, फिर नीदरलैंड है। शहरी झुग्गियों में सुधार की गति धीमी है। ये रिपोर्ट हर 2 साल में प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है कि भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सदस्यता जो है प्राप्त की है भारत ने? तो ये है यूनेस्को। भारत ने यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड में 2025 से 29 की अवधि के लिए जो है निर्वाचित किया गया है। कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य हैं और निर्णय और बजट कार्यों की निगरानी ये रखता है। भारत ने विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति में योगदान दिया। ये चयन पेरिस सम्मेलन में हुआ। अगला प्रश्न है 6 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितना अरब डॉलर पाया गया? 700 अरब डॉलर। आरबीआई की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का फॉरेन रिजर्व 702.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया और इसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति जो है स्वर्ण भंडार भी शामिल है और भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व धारक है। डॉलर की मजबूती के बावजूद भंडार में वृद्धि। ये रिपोर्ट 6 जुलाई को जारी हुई। अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई को भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने सफलतापूर्वक हाई अर्थ ऑर्बिट में प्रवेश किया? तो ये है भारत SAR-1। इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR आधारित उपग्रह भारत SAR-1 अब हाई अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। ये बादल, अंधकार और धूल में भी जो है चित्र लेने में सक्षम है। इसमें एक्स बैंड रडार तकनीक है। ये मिशन भूमि सर्वेक्षण और रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोगी है। लॉन्च PSLV C-66 से हुआ। अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई 2025 को किसने WTO के नए महासचिव के रूप में शपथ ली है? तो ये है आमिना मोहम्मद। यूएन की उप महासचिव आमिना मोहम्मद को जो नाइजीरिया की है को WTO का नया महासचिव बनाया गया है और ये WTO की पहली अफ्रीकी मुस्लिम महिला प्रमुख बनी है और नेगोजी का कार्यकाल जुलाई 2025 में समाप्त हुआ। WTO का कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO 164 देशों का सदस्य संगठन है। अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई 2025 को जो IMD रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में देश भर में औसत वर्षा का प्रतिशत कितना है? 97%। IMD के अनुसार कुल मानसूनी जो वर्षा है लंबी अवधि के औसत का 97% रही। सामान्य मानसून 96% से 104% के बीच। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। सबसे अधिक बारिश केरल और कोंकण क्षेत्र में हुई। ये रिपोर्ट 6 जुलाई को जारी हुई। अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई को भारत के किस दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय रिटायरमेंट ले लिया? तो ये है साइना नेहवाल। साइना ने ट्विटर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता 2012, पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत। 24 अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 6 जुलाई को भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक साझा करने के MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है नॉर्वे। भारत और नॉर्वे के बीच में हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास हेतु समझौता हुआ। नॉर्वे नॉर्डिक क्लीन एनर्जी वीक का हिस्सा है। भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन को समर्थन मिलेगा। MOU में प्रशिक्षण, तकनीक
सहायता शामिल हस्ताक्षर नई दिल्ली में हुए। अगला प्रश्न है जो है कि 6 जुलाई को किस कंपनी ने भारत में पहला एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग टूल लॉन्च किया? तो ये है टीसीएस। टीसीएस ने टीसीएस लेक्स एआई नाम से एआई आधारित लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग टूल पेश किया। इसमें लॉ फर्मों और सरकारी विभागों के लिए डिजाइन किया गया है। टूल 5 भाषाओं में काम करता है। भारत में पहला इंडिजिनस एआई लीगल असिस्टेंट है। इसकी घोषणा बेंगलुरु टेकऑन 2025 में की गई। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार ने 6 जुलाई 2025 को किस योजना के तहत 75 नए खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये है खेलो इंडिया यूथ स्कीम के तहत खेल मंत्रालय ने देश भर में 75 नए सेंटर खोलने की घोषणा की, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रत्येक केंद्र को 1 करोड़ की सहायता। उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचानना। हर राज्य में कम से कम 2 केंद्र। यह ओलंपिक 2032 की तैयारी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को 6 जुलाई को एशियन डेवलपमेंट बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? तो ये है जयंत वर्मा। आरबीआई एमपीसी सदस्य जयंत वर्मा को एडीबी में शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एडीबी के आर्थिक नीतियों को सलाह देंगे। पहली बार कोई भारतीय इस पद पर पहुंचा है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। अगला प्रश्न है कि 6 जुलाई को भारत ने किस देश को 10 लाख कोविड वैक्सीन खुराक भेजी है? तो ये है म्यांमार। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत म्यांमार को वैक्सीन भेजी। वैक्सीन कोवैक्स और को कोर्बीवैक्स 2 वैक्सीन है और वैक्सीन डिप्लोमेसी का हिस्सा है। भारत ने अब तक 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। सहायता एमई और एमओएचएफडब्ल्यू के संयुक्त प्रयास से हुई। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 6 जुलाई को पहला वुमन लीड ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो खोला गया? तो ये है दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं द्वारा संचालित पहला ईवी स्टेशन शुरू हुआ। ये दिल्ली सरकार यूएनडीपी के सहयोग से हुआ। ईवी नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित और इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न है कि जुलाई 6 जुलाई को किस राज्य सरकार ने हरित टूरिज्म मिशन शुरू किया है? तो ये है केरला। केरल ने पर्यावरण हितैषी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की। पर्यावरण स्थायी रिसोर्ट्स और इको गाइड की ट्रेनिंग। निजी होटलों की हरित प्रमाणन अनिवार्य। उद्देश्य CO2 फुटप्रिंट्स में 40% की कमी। नीति 2025 से 30 अवधि के लिए। अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 6 जुलाई को नई रिपोर्ट जारी की कि दुनिया में 2025 तक 60% नौकरियां एआई से प्रभावित होगी? तो ये की है आईएलओ ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट एआई एंड फ्यूचर ऑफ वर्क 6 जुलाई को प्रकाशित हुई। सबसे अधिक खतरा क्लर्कियल जॉब्स में है। भारत में 34% रोजगार एआई से प्रभावित है। स्किल अपग्रेडेशन पर जोर रिपोर्ट में G20 देशों को सुझाव दिए गए। अगला प्रश्न है भारत की किस संस्था ने 6 जुलाई को भारत क्रिप्टो ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है? तो यह नीति आयोग। क्रिप्टो ट्रेडिंग सुरक्षा और वैधता की निगरानी के लिए वेधशाला शुरू की गई। ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन ट्रैकर से युक्त है। आईएमएफ के साथ संयुक्त पहल है। उद्देश्य अवैध क्रिप्टो गतिविधियों पर नजर रखना है। भारत की डिजिटल करेंसी नीति को समर्थन देगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को 6 जुलाई 2026 G20 अर्बन समिट की मेजबानी मिली है? तो यह है हैदराबाद। G20 देशों की अर्बन फ्यूचर्स बैठक 2026 में हैदराबाद में होगी। थीम रहेगी स्मार्ट सिटीज सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें 25 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत की अमृत 2.0 योजना की प्रस्तुति होगी। आयोजन नीति आयोग और MOHUA की साझेदारी में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम ये जो है अर्बन डेवलपमेंट वाला, तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरी साझेदारी में ये आयोजन होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।